जय श्री राम। भाई पॉलिटिक्स में बहुत ही गर्मा गर्मी छाई हुई है, लेकिन इस पूरी गर्मा गर्मी के बीच में एक बहुत ही बड़ी खबर आई। बीजेपी ने जो है अपनी 195 लोकसभा सीट के प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए। कई लोग कह रहे थे कि जी 100 घोषित करेंगे, कोई कह रहे थे 110 सीटें घोषित होंगी, लेकिन 195 मतलब अराउंड 40% के आसपास बीजेपी ने सीटें घोषित कर दी। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत के लिए। देखिए जी, ये तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, और जिस हिसाब से कांग्रेस ध्वस्त होती जा रही है और जिस हिसाब से बाकी पार्टियां जो हैं वो अपने ही जिसे कहते हैं कलेशों में फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये आराम से पार कर लेगी। देखते हैं, अगर 400 पार हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा और बीजेपी जो है पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ देगी अपने। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा दिल्ली की। देखिए जी, दिल्ली के हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमें लिख लिख के बताते हैं कि केजरीवाल से वो कितने त्रस्त हैं। आप जानते हैं कि हम दिल्ली के ऊपर काफ़ी कवरेज रखते हैं और आपको समय समय पर जो है हम अपडेट देते रहते हैं। लेकिन आज जो ये खबर आई है बीजेपी की तरफ से, जो उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं बीजेपी के दिल्ली के अंदर 5 सीटों के ऊपर उन्होंने अपने प्रत्याशी जो हैं वो घोषित कर दिए हैं। सिर्फ एक ने अपनी सीट रिटेन करी है, बाकियों ने अपनी सीट लूज़ कर दी है। तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि जो बड़ी खबर थी, जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने लिस्ट 5 कैंडिडेट की जो अपनी लिस्ट है वो जाहिर कर दी सबके सामने, और पार्टी ने जो है सारे जो है एक को छोड़ के चेंज कर दिए हैं। अब पिछला जो इलेक्शन था उसके अंदर बीजेपी ने 7 में से 7 सीटें जीत ली थी। वैसे तो केजरीवाल जो है यहाँ पे सरकार बना के बैठा है, लेकिन लोकसभा के अंदर लोग मोदी जी को पूरी तरह वोट देते हैं। 50% से ऊपर उनको वोट पड़ता है, हराना बहुत ही मुश्किल है, और 7 की 7 सीटें पे बीजेपी ने ही जीतना है। तो चेहरा ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी का एक काम करने का स्टाइल है। उनको पता है कि किस तरह के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ के प्रत्याशी हों, और वो जो है इस मामले में बहुत ही उनकी जो पूरी टीम है और बीजेपी का जो पूरा तंत्र है, आरएसएस का जो पूरा तंत्र है, वो लगा रहता है, फीडबैक लेता रहता है दिल्ली के अंदर, और वो डिसाइड करते हैं कि किस सीट से किसको खड़ा करना है। जैसे कि मैंने कहा, जीतना तो तय ही है यहाँ पे, लेकिन चेहरा जो है वो देते हैं जिससे जो कुछ काम भी करे और जिससे पब्लिक खुश भी हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो नाम घोषित किए हैं थोड़े चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि जो हमारी लगातार दिल्ली के सब्सक्राइबर से बात होती है उनके ही बातों के बाद मैं आपसे इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो जी सबसे पहले बात करी जाए न्यू दिल्ली की सीट, बांसुरी स्वराज, ये सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं। इन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं बीच में काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्म किया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बीजेपी को लेकर के कुछ बड़े बड़े केसेस के अंदर जो है हिंदुओं के पक्ष में भी थोड़ी आवाज़ उठाई थी, और भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस में इन्होंने अपना हाथ डाला था। और सुनने में आया था कि सेंट्रल लीडरशिप इनसे बहुत खुश है, इनके काम से काफ़ी प्रोएक्टिव है, और सुषमा स्वराज जी की जैसे मैंने कहा बेटी है, तो ये एक अपकमिंग लीडर की तरह देखी जा रही है दिल्ली के अंदर, और हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी आपका बन सकती है, क्योंकि ये बहुत जिसे कहते हैं सेंट्रल लीडरशिप इनके काम से खुश है काफ़ी। तो इसलिए न्यू दिल्ली से ये है। ये न्यू दिल्ली की जो सीट है ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट एक सीट थी, क्योंकि इस सीट के ऊपर बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन क्योंकि ये जो सीट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीट मानी जाती है, और यहाँ से जो है जो इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो इससे पता चलती है कि बांसुरी स्वराज जो है, देखिए जी बीजेपी के अंदर ना कोई वंशवाद वाली कहानी होती नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो सुषमा स्वराज तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनकी बेटी तो उनकी जिसे कहते हैं उत्तराधिकारी होती और आ करके सीधा जो है यहाँ पे चौधरी बन के बैठ जाती। ऐसे ही प्रवेश सिंह का प्रवेश शाही सिंह का जो बेटा है वो भी जो है चीफ मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन उसकी भी जो है इस बार टिकट कटी है। तो देखिए इस बार जो ये बांसुरी स्वराज को इन्होंने आगे किया है, ये परफॉर्मेंस के बेस पे किया है, ये सिर्फ चेहरे के बेस पे या माँ के नाम के बेस पे नहीं किया है, इन्होंने परफॉर्म किया था, इसीलिए इनको जो है ये दी गई है इनको जिम्मेवारी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली हैं। ऑब्वियसली मोदी जी का नाम तो साथ चलेगा ही, लेकिन खुद भी ये एक जिसे कहते हैं इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है इनकी, और मुझे लगता है ये लोगों को जो है उनका दिल जीतने में कामयाब होंगी। दिल्ली की पढ़ी लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये लॉयर भी हैं, और काफ़ी जिसे कहते हैं
होते हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं और अपने ऊपर काफ़ी जिसे कहते हैं ना संयम रख के बात करते हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह के नेता बीजेपी देती है ना, कई तो बिल्कुल लठैत हैं और कई जो हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उनकी इंटेग्रिटी पे थोड़े से इश्यूज़ लगते हैं। जैसे मतलब ऐसा लगता है कि ये पता नहीं बीजेपी की तरफ है या आम आदमी पार्टी की तरफ है, इन पर यह भी शक होता है। तो इस तरह का कोई शक जो है बांसुरी स्वराज पर नहीं है, बहुत ही क्लीन इनका रिकॉर्ड है और ऐसा लगता है कि ये लंबे रेस की घोड़ी है और ये दिल्ली के अंदर लीडरशिप दे सकती है। ठीक है जी। इसके बाद ये बात करते हैं चांदनी चौक की। चांदनी चौक से जो है परवीन खंडेलवाल, इनका नाम आगे आ गया। ये परवीन खंडेलवाल जो है ये भी बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने भी अपने एरिया के अंदर काफ़ी काम किया है। थोड़े से मैंने सुनने में आया कि ये भी अच्छी खासी इनकी वहाँ पे पॉपुलैरिटी है। लेकिन ये जो सीट है चांदनी चौक की, इसके ऊपर जो है आपको पता होगा वो हर्षवर्धन लड़ता था, जो कि हर्षवर्धन मोदी सरकार ने हेल्थ मिनिस्टर बना रखा था अपनी सरकार के अंदर, लेकिन पहले उनको वहाँ से हटाया गया, अब उनको दिल्ली से भी हटा दिया गया है। वो सुनने में आ रहा है किसी मुस्लिम नेता की ये पूछ पकड़ के बैठे हुए थे और इनसे बिल्कुल खुश नहीं थे। मोदी जी इनकी परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं थे। ये सुनने की बात है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन सुनने में जो आया था, जो मीडिया में जिस तरह की बातें आ रही है उससे हम खुद ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सुनने में ज़रूर आता था कि ये किसी मुसलमान नेता की जो है दिल्ली में पूछ पकड़ के आगे बढ़ने के चक्कर में थे, इसलिए इनका पत्ता साफ। तो चांदनी चौक से ये भी हटाए गए और प्रवीण खंडेलवाल नया चेहरा यहाँ पे लाया गया। अब दिल्ली के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है उसके अंदर मनोज तिवारी। अब देखिए मनोज तिवारी जी को जो है ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना, क्योंकि एक तो बड़ी बात ये है कि ये एक मशहूर चेहरा है और जिस सीट पे ये खड़े हैं वहाँ पे जो है आपके क्या कहते हैं बिहार के जो लोग हैं और यूपी के जो लोग हैं उस एरिया के लोग जो हैं वो दिल्ली के अंदर एक अच्छा उनका वोटिंग परसेंटेज है और उनको लुभाने के लिए एक जिसे कहते हैं हिंदी हार्टलैंड के बिहार के यूपी से कोई ना कोई एक नेता वहाँ पे आता है। जनरली बिहार के नेता जो है उनको एक अच्छा कैंडिडेट माना जाता है और मनोज तिवारी जो है काफ़ी पॉपुलर सिंगर भी रह चुके हैं और ठीक है दिल्ली में जो है उनकी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग भी आप कह सकते हैं और इसलिए शायद उनको रिपीट भी करते हैं क्योंकि पॉपुलर होते हैं और टीवी पे इधर उधर जो है उनका चेहरा नज़र आता है। मुझे लगता है अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ये बच गए हैं, वरना ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था इनके अंदर। बट यही है क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा थोड़े से बिहार के लोगों के वोट हैं, थोड़े से यूपी के लोगों के वोट भी हैं, तो उनको ये इम्प्रेस करते हैं, इसलिए मनोज तिवारी को रिपीट कर दिया गया है। वरना मुझे लगता नहीं कि अपने तरफ से कोई इनकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, लेकिन शायद बीजेपी को इनसे अच्छा कैंडिडेट इस सीट पर मिला नहीं, इसलिए इनका नाम आगे कर दिया गया। अब जी उसके बाद बात करते हैं साउथ दिल्ली की, ये रामवीर सिंह बिधूरी। अब आपको पता होगा जी इस सीट से रमेश बिधूरी जीत के आए हुए हैं, बड़े बड़े मार्जिन से जीत के आए थे बीजेपी की तरफ से पिछले चुनाव के अंदर, लेकिन उनको इस बार हटा दिया गया है और शायद उसका रीज़न यही है कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने दानिश अली को जो खरी खोटी सुनाई थी, जो आपको याद होगा बड़ा ट्रेंड हो गया था और दानिश अली के तो जो है पिछवाड़े पे लात मारा था और बहुत ही ज़्यादा चढ़ के सुनाई थी और शायद इस वजह से इनको जो है ये सज़ा मिली है। देखिए लोग तो ये बातें भी कर रहे हैं कि मोदी जी जो है इसका स्क्रू टाइट किया है। देखिए जी साफ बात है, मोदी जी जो हैं इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि उनको जिसे कहते हैं ना अपने पे संयम रखने वाले लोग ही पसंद आते हैं। जो लोग अपने आप पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते या ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो वो मुझे लगता है मोदी जी के साथ ज़्यादा आगे चल नहीं पाते। उनको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि जो जब समय उनके साथ ना हो तो वो अपना मुंह नीचे रखें और काम करते रहें और समय आने पे सही बात बोलें और आगे बढ़ें और अपने काम से जो है काम रखें और अपनी परफॉर्मेंस जो है उससे ज़्यादा बात करें। और मुझे लगता है कि जो रमेश बिधूरी थे, जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दानिश अली, जबकि मैं बताऊं जो दानिश अली को उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा था, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कहा था, दानिश अली इसी लायक था, लेकिन शायद थोड़ी उन्होंने सीमाएँ लांघ दी और शायद मोदी जी को वो बात पसंद नहीं आई। तो इस बारे में काफ़ी चर्चा है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि शायद इसी वजह से रमेश बिधूरी का टिकट कटा है, लेकिन हो सकता है उनको कुछ और जिम्मेवारी दे दी जाए क्योंकि वो जिसे कहते हैं प्रखर लोहा है, तो हो सकता है उनकी किसी और सीट पे उनकी इस्तेमाल किया जाए, हो सकता है यूपी में किसी जिम्मेवारी में उनको लगा दिया जाए। बट हाँ यहाँ पे जो है ये सीट जो है ये चेंज कर दी गई है, नया नाम रामवीर सिंह बिधूरी। जबकि ये जो नए जो बिधूरी साहब हैं ये कहा जाता है कि काफ़ी अच्छे वक्ता हैं और काफ़ी पुराने नेता हैं, तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सीट पे जीतने के लिए। अब जी सबसे बड़ी जो सीट है वो थी वेस्ट दिल्ली के अंदर, जो साहिब सिंह वर्मा का जो बेटा था उसका टिकट, प्रवेश वर्मा जो है उसका टिकट गया है
कट। अब जो प्रवेश सिंह वर्मा जो है, देखिए जी पिताजी इनके रह चुके हैं दिल्ली में चीफ मिनिस्टर, वो भी काफ़ी पॉपुलर नेता थे साहिब सिंह वर्मा जी। अब इनका बेटा जो है ये भी पीछे जीता हुआ प्रत्याशी है, काफ़ी अच्छे वोट से जीता था, लेकिन इसकी टिकट काट के कमलजीत सहरावत को ये सीट दे दी गई है। अब देखिए जी ज़्यादातर वेस्ट दिल्ली के अंदर जो है आपको पता ही है पंजाबी वोट भी है, और क्योंकि नजफगढ़ इलाका भी पड़ता है तो थोड़ा जाट वोट भी इस तरफ पड़ता है, तो ये जो सीट है काफ़ी बीजेपी को सपोर्ट करने वाली सीट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस सीट से प्रवेश वर्मा का जो टिकट कटना है ये एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। देखिए जी दिल्ली के हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि प्रवेश वर्मा जो है इसको कहा जाता है कि ये एक तरह का मनी बैग है, यानी कि जिसे कहते हैं ना तिजोरी संभालने वाला आदमी है दिल्ली में बीजेपी का, और अगर उसकी टिकट कट गई है तो इसका मतलब यही है कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने ये भी बताया कि बस चेहरा दिखाने के लिए ही बस ये थे, ज़्यादा ज़मीन पे कुछ खास कुछ था नहीं, ऐसा लोगों के अंदर फीलिंग थी कि थोड़ा टीवी पे दिखते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे भी दिखते हैं, और जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी ज़्यादा नहीं दिखते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ पे चेंज कर देना चाहती थी, क्योंकि उनको अब जो है जैसा कि मोदी जी ने टारगेट दिया हुआ है कि अब की बार जो उनकी सरकार आएगी वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाली है, और दिल्ली के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा राक्षस बैठा हुआ है, उसको हराना आसान नहीं है। ये जो राक्षस दिल्ली की छाती पर चढ़ के बैठा है वो इतना चालाक आदमी है कि वो अगर किसी को हरा नहीं सकता तो वो उसको खरीद लेता है, क्योंकि पैसा ही इतना है उसके पास। और इस वजह से भी शक होता था कि बीजेपी की जो दिल्ली की जो यूनिट है वो सारी बिकी हुई है, ये भी कई लोग इसमें इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस बार मोदी सरकार जैसे कि कहा बड़े बड़े काम करने वाली है, और संभवतः बहुत बड़े बड़े नेता इसमें पकड़े जाने वाले हैं, इंक्लूडिंग ये जो दिल्ली का राक्षस है। तो इसके लिए जो है उनको स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि एक आगे का फ्यूचर का जो है रोड मैप उनको दे सकें लोगों को, और लोगों को एश्योर कर सकें कि अब जो है आप इस केजरीवाल से जो है आप अपनी जान छुड़ाइए, और उनका विश्वास जीत सके लोगों का कि अब आपको ये फ्री के चक्कर में और ये ढकोसलों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको हम एक जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड और एक इसे कहते हैं सच्ची सुच्ची सरकार देंगे, जिसका कोई करप्शन का कोई कुछ नहीं होगा, और जो है काम करने में जो मोदी जी की तरह जो विश्वास रखेंगे वो। क्योंकि जी देखिए एक बहुत बड़ा जो दिल्ली के लोगों को ये बात समझनी होगी कि दिल्ली जो है भारत देश की कैपिटल है, और जब भी कोई देश जब भी डेवलप हुआ है उसकी जो कैपिटल सिटी है वो सबसे जल्दी और सबसे पहले डेवलप होती है। लेकिन दिल्ली के अंदर 1 रुपये का चेंज नहीं आया। यही हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर सारा दिन बेचारे रोते हैं कि दिल्ली के अंदर एक नया फ्लाईओवर नहीं बना, दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटलों की हालत सत्यानाश, हर जगह स्कैम, पानी गंदा, हवा गंदी, सब गंदा। इसलिए अब जो है जो दिल्ली के लोग हैं वो इस बारे में सोचें कि भैया अब मोदी जी के जो 10 साल निकले हैं उसमें तो उनको 2 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, इंक्लूडिंग कोविड के दौरान भी दिल्ली को जो है कितनी बुरी हालत हुई है सबने देखा। अब मोदी जी आपके दिल्ली में ही बैठे हैं लेकिन आपके लिए वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए दिल्ली के लोग सोचें कि अब उनको चेंज करना है बहुत ज़रूरी है, और इस राक्षस को अपनी छाती के ऊपर से उतारें। और इसीलिए जो है एक नई टीम का मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे इशारा दे दिया है कि भैया दिल्ली के अंदर उनको एक नई टीम चाहिए। अब ये पुराने लोगों से काम नहीं चलेगा, नए लोग जो कि एक नया जोश भरे और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आए, उसी तरह के इन्होंने लोगों का जो है यहाँ पर चुनाव किया है। देखिए पॉपुलैरिटी भी देखी है, अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी का जो मुझे लगता है सिलेक्शन हुआ है वो पॉपुलैरिटी के ऊपर ही हुआ है, तो वो चीज़ भी देखनी होती है। लेकिन अगर इनको वहाँ पर कोई अच्छी ऑप्शन मिलती तो ये चेंज भी कर देते। तो ये बात तो पक्की है कि अब मोदी सरकार जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और अब ये फुल फ्रंटल जिसे कहते हैं जाएगी। और जितने भी लोगों को इनसे थोड़ी बहुत भी जो नाराज़गियाँ हैं बीजेपी से हिंदुओं के मुद्दों को लेकर के, मुझे लगता है वो भी अब जो है मोदी सरकार इस टर्म के अंदर शांत करने वाली है, ये इंडिकेशन इन्होंने दे दिया है। तो जी दिल्ली के लोग अब खुशी मनाएं, उनके यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे चेंजेस हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं उनको भी अब लीडरशिप के अंदर चेंज बहुत जल्दी मिलेगा, और दिल्ली के ऊपर छाती के ऊपर से राक्षस उतरेगा। तो एक और जो पॉइंट था जो मेरे से मिस हो गया वो था मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी एक बहुत बड़ा चेहरा था दिल्ली के अंदर, बड़ी उम्मीद थी कि इनका भी नाम जो है वो रिपीट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत बड़ा झटका है मीनाक्षी लेखी के लिए, क्योंकि उनको एक तरह से फ्यूचर लीडर्स के लिस्ट में देखा जा रहा था, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी परफॉर्मेंस के इशू रहे होंगे, इसीलिए शायद उनको रिपीट नहीं किया गया। क्योंकि काफ़ी देखिए मैं कहूँगा दिल्ली में जितने भी नेता थे उनमें से मीनाक्षी लेखी जो है वो काफ़ी एक्टिव भी थी और भी थी सोशल मीडिया में, और वैसे भी प्रेजेंस उनकी नज़र आती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका नाम शायद पीछे रह गया, परफॉर्मेंस इश्यूज़ रहे होंगे।
पक्का तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये उनके लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो चलिए जी, आज आपसे इस वीडियो में इतनी ही बात करनी थी। दिल्ली को एक नया राह दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रख दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम रखा है, दिल्ली वालों को 4 कदम आगे रखने हैं। और ना ही सिर्फ लोकसभा में, बल्कि अब जो दिल्ली के असेंबली के इलेक्शन होंगे उसके अंदर भी इस राक्षस को हरा करके यहाँ पे एक नई सरकार बनवानी है, जो कि दिल्ली के लिए एक धार्मिक सरकार बने और दिल्ली के अंदर एक उसके उत्थान के लिए काम करे। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।